Hello friends, let us understand the disallowance under the section 40 clause A on basis of TDS। तो आज की वीडियो में ये जानेंगे कि TDS के बेसिस पे कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। तो पहली तो चीज़ है कि अनलेस द एक्सपेंडिचर इज़ डेबिटेड टू योर P&L अकाउंट वो डिसअलाउ नहीं होगा 40 सेक्शन में। तो अभी 40A में TDS बेसिस डिसअलाउंस क्या कहता है? वो कहता है कि whenever the assessee is making the payments to a resident assessee or to a non-resident assessee, he has to deduct the TDS if it is applicable। अगर TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड और सोर्स अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन अपने TDS डिडक्ट किया है और पे किया है तो कंप्लायंस पूरा हो गया, तो वो एक्सपेंडिचर आपके P&L में अलाउ हो जाएगा, डिडक्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिडक्टेबल था एक्सपेंडिचर, दैट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये सेक्शन एप्लीकेबल था और फिर भी आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा। वो कितना डिसअलाउ होगा? फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो जो रेसिडेंट है और 1 लाख रुपए का पेमेंट था, उसके ऊपर TDS आपने काटना चाहिए था, लेट्स से 1% और 2% अकॉर्डिंग टू 194C, लेकिन आपने नहीं काटा है, तो 30% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर में भी लेबर चार्जेस है, तो P&L में 1 लाख में से 30% आपके डिसअलाउ होंगे। मतलब क्या होगा? आपके प्रॉफिट में उतने ऐड हो जाएंगे। वंस इट इज़ एडेड इन दैट प्रॉफिट, इट विल बी इंक्रीजिंग द नेट प्रॉफिट और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स बेयर करना पड़ेगा। इसको कहते हैं 30% का 40A के अंदर TDS बेसिस डिसअलाउंस। दूसरा डिसअलाउंस है NRI का। तो आप अगर NRI को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, करना चाहिए था, नहीं किया, तो पूरा के पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज यू आर गिविंग इंटरेस्ट टू NRI, लेट्स से 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख मतलब पूरा 100% आपका इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज़ सेक्शन 40 क्लॉज A। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू हैव टू बेयर अ बिग कॉस्ट ऑफ डिसअलाउंस। थैंक यू वेरी मच।